चुप रहिए एकदम हिम्मत चुप रहिए। बताइए। हमारे बड़े भैया थे और रजा चाहिए। हमारे बड़े भैया थे, वो हमको मानते थे। वो हमारे बुआ के हमारे ससुर गए उसी तरह वो भी जाना चाहिए हम लोग के सामने, नहीं तो कोई करवाए। आखिर में दबंग लोग कब तक पीटेंगे? ये भूमिहार कब तक गरीबों को काटेंगे? ये बड़ी जाति के लोग कब तक इसी तरह दोहन करेंगे? पंडित जी हैं, राय साहब हैं, अपराधी। और ये बाबा की सरकार पर लालत है। गरीब डेली काटे जा रहे हैं। गरीब करेगा क्या? गरीब बोलेगा तो मारा जाएगा। मामला 5 और 6 बरिस का था। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा में हूं। आपको पता होगा कि जहुराबाद विधानसभा में दुभिया नवादा है, नवादा ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में आज 4 तारीख में एक ऐसी घटना घटी है कि जिस घटना को आप जान करके एक बार भी आपका भी कलेजा कांप जाएगा। ऐसी घटना, ऐसी निर्मम हत्या आपने कभी सुना नहीं होगा। लेकिन इस जहुराबाद विधानसभा में दूसरी घटना है। एक घटना पहली हुई थी पाली में। दबंग राय साहब ने एक महिला को, प्रजापति महिला की हत्या किए थे। और आज इस नवादा में दबंग राय साहब, मैं जब इस बात को कहता हूं कि दबंग राय साहब, गुंडा राय साहब, तो राय साहब लोगों की परपरा जाती है। लेकिन ऐसे अपराधियों को लोग मनाएंगे नहीं। ये अपराधी भूमिहार जाति से है और निरीह गरीब। आप देख सकते हैं इनकी फोटो को, इनकी उम्र भी देख करके आप समझ सकते हैं कि ये उम्र मार करने वाली नहीं है, झगड़ा करने वाली नहीं है, लफड़ा करने वाली उम्र नहीं है। लेकिन इनको निर्मम हत्या यानी कुल्हाड़ी से काट काट करके मार दिया गया। एक सर्विसिंग गाड़ी धोने वाली दुकान पर ये बेचारे डेली जाते थे और वही 10 रुपया कमाते थे और वही सोते थे। किसी का था वहां गोरते थे उसको उसके एवज में इनको 10 रुपया मिलता रहा होगा। ये परिवार गरीब परिवार है। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ इस फोटो पर कि स्वर्गीय राम बच्चन ठाकुर, मृत्यु 4/4/2026। आखिर में ये सब मनाना भी कला है। ये अपराधी अभी जेल से छूट कर आया है। उसके बाद आते ही अपराधी फिर ऐसा कुछ अपराध किया कि फिर इसको जेल जाना पड़ा। बहरहाल पुलिस उठा करके काउंटर की है। अब काउंटर फर्जी है या दबंगों के दबाव में प्रशासन के लोग कपड़ा लपेट करके और दिखावा में काउंटर किए हैं। आज अखिलेश यादव का डेलीगेशन आया था। समाजवादी पार्टी के जितने कद्दावर नेता हैं सब लोग आए थे। यहाँ के सांसद भी आए थे टीआरपी लेने के लिए। आएंगे। एक अमित ठाकुर जी हैं। अमित ठाकुर जी अच्छे नौजवान हैं। अमित ठाकुर जी समाजवादी पार्टी के कैडर नेता हैं। अमित ठाकुर ने अखिलेश यादव से जैसे ही घटना घटती है वैसे ही बताता है नौजवान कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में एक ऐसे घटना है अखिलेश जी कि वहां आपका जाना, आपके लोगों का जाना उचित है। वही डेलीगेशन में पूरे गाजीपुर के विधायक और समाजवादी नेता आए थे और यहाँ कुछ कहे भी हैं, वादा भी किए हैं। वादा देखा जाएगा कि कितना इनका पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये मर्माहित परिवार है। 3 बेटे हैं। एक बेटा दाग दिया हुआ है, बड़ा बेटा है, शादी हो चुकी है। इनसे छोटे हैं और यहाँ क्षेत्र की और गांव की महिलाएं आकर के परिवार में ढाढ़स बंधाने के लिए बैठी हुई है। गरीब करेगा क्या? गरीब बोलेगा तो मारा जाएगा। मामला 5 और 6 बरिस का था। कहीं तू मैं बाबू साहब से, राय साहब से हुआ था। यानी इस गरीब वृद्धा व्यक्ति से राय साहब से कभी रास्ता चलते कुछ मामला को लेकर के जवाब दे देंगे। जैसे आज मैं सनातन पांडे का जवाब दिया हूं तो मखनचुआ जैसे उनका चेहरा हुआ है और मखनचुआ जैसे वो भाषा बोले हैं। ऐसे भाषा पर और ऐसे प्रतिनिधि पर थू। मित्रों, वैसे ही राय साहब से इनसे तू मैं हुआ और 3 वर्ष के बाद कुल्हाड़ी से इनकी हत्या कर दी गई। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए इस परिवार से जानना चाहूंगा कि पिताजी क्या करते थे। इनके मुंह से सुनिए। और वो कौन है, किस जाति का है, कैसा है, अपराधी है, शरीफ है, क्यों किया? कहीं डांड में अटका था? ये नाई परिवार है मित्रों। डांड में भी नहीं अटकेगा। एक बार डांट देंगे, एक बार घुड़क देंगे तो लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अपराधी, और ये बाबा की सरकार पर लालत है। गरीब डेली काटे जा रहे हैं। आइए, क्या नाम है बाबू? चंदन ठाकुर। चंदन, ये आपके क्या लगते थे? पिताजी हैं। पिताजी हैं जी। उम्र कितनी उनकी रही होगी? ये 55 या 58 के
आसपास। पिताजी कुछ करते थे? जी खेती करते थे और वहाँ पे धुलाई का काम करते थे। कितना खेत था बाबू? अपना खेत नहीं है, पेशगी और बटिया लेकर करते थे। किसका लेते थे, यहीं के लोगों? नहीं, हरदासपुर के राय साहब लोग एक खेत। देख लीजिए मित्रों, खेत भी नहीं था। अरे बेशर्म, बता रहा है लड़का कि हरदासपुर के राय साहब का खेत था, वही लेकर के अधिया बटैया। भगवान का मुंह, भगवान का रुख अगर सही से उतर जाएगा तो दे पाएंगे, नहीं तो वो भी झेलना है। आइए, क्या कहेंगे आप? आपकी भी जमीन अगर अच्छी हो तो एक बार इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो अपराधी छूट ना पाए और जो बचे हैं वो भी जाएं। क्या नाम है जो हत्या किया है? शक्ति नारायण राय और लक्ष्मी नारायण राय और लक्की राय, बिट्टू पांडे, गुड्डू राजभर, ये 5 लोग हैं। उनमें से एक पकड़ा गया है और 4 लोग अभी घूम रहे हैं ऐसे खुलेआम। कौन पकड़ा गया है? शक्ति नारायण राय जी। ये करता क्या है? ये कुछ नहीं करता, बस इसका काम है झगड़ा करना, मार करना, किसी को जान से मार देना, किसी का लूटपाट करना, इसका बस यही काम है। जेल से कौन आया है? कहीं बाहर जेल में था? हाँ, शक्ति नारायण आया था। यही आया है? हाँ, 4 साल जेल काट कर वहीं पे एक व्यक्ति को वहां से जान से मार दिया था। वहां से जेल से छूट कर आया है? हाँ, छूट कर आने के बाद ये मामला क्या था? कुछ जमीनी लफड़ा या कहीं तूतू में क्या हुआ था? सर, हमारा जमीन ही नहीं है तो झगड़ा कैसे होगा? बस ऐसे मुंह से तू मैं बस हुआ था और कुछ नहीं। हम लोग उसको सुलह कर लिए, मान गए कि जाने दो भाई, आप लोग बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं, उस चीज को हम लोग मान लिए। और ये लोग उस बात को लेकर कि ये छोटी जाति का हमसे कैसे जबान लड़ा रहा है। कितने लोग अब तक गिरफ्तार हैं? 1 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी लोग घूम रहे हैं। धमकी भी मिल रही है? कुछ लोग बता रहे थे डेलीगेशन जो आया था कि इससे हम लोग डर हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से और सरकार से कि इन लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मैं चाहता हूं कि न्याय जरूर मिले। आप क्या करते हैं? हम सैलून का काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? पढ़ाई हम इंटर किए हैं। जी। देखिए मित्रों, ये नौजवान बता रहा है कि सैलून का काम करते हैं। कोई भी जाएगा कहेगा कि भैया 10 रुपया ले लो, नहीं भी पैसा है तो दबंगई से बार बनवाएगा और आएगा। उसके बाद भी अभी धमकी आ रही है, बता रहे हैं कि धमकी आ रही है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ कुछ भी, हम भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ये दबंग जब बाहर में हत्या करके और वहां से छूट कर आता है तो गाजीपुर जहुराबाद विधानसभा में एक निर्हीर गरीब, मैं बार बार आपको फोकस इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं इनको, आप देख सकते हैं कितने मनबड़ हो गए। इन्हीं का परिवार है और लड़का है, कितना मनबड़ई से बात करता होगा। एक 10 लोग इनके दरवाजे पर जाएंगे, उन्हीं से 10 लोगों से इनका परिवार चलता है। और इस घर को भी देख सकते हैं, घर भी बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन राय साहब मखनचुआ छूट कर आया और तुरंत कुल्हाड़ी से हत्या कर दिया। और पुलिस वालों ने कूट रचना करके, काउंटर करके और अगोर रही है, बैठ करके अगोर रही है कि दूसरी घटना न घटे। कप्तान साहब, गाजीपुर के ई रजा डॉक्टर ई रजा महोदय जी, अब मैं इससे आगे आपसे क्या कहूं, आप खुद समझदार हैं। आइए, एक छोटा भाई है, क्या नाम बाबू? ब्रजेश ठाकुर। कितनी में पढ़ाई करते हैं? जी 12 पास किए। 12 पास किए। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस पापा के साथ में कभी खेत में काम हाथ बटा देते। पापा अब नहीं है? जी नहीं। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो मेरे पिता का हत्या किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी भी डर है परिवार को कि? जी, डर बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग आए थे, बहुत ज्यादा लोग थे, और कोई ऐसा नहीं था कि गाजीपुर के सांसद, विधायक और सभी लोग थे। क्या कहें कि हम आपके साथ हैं, डरो मत। हम जहाँ तक हमें उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। हम कुछ आर्थिक सहयोग भी दिए हैं? जी, सहयोग किए हैं। अखिलेश जी का चेक आया था? जी सहयोग किए हैं। और अमित भैया भी हमारे बहुत मेहनत किए हैं, हमारे साथ हैं और बोले कि तुम्हारे साथ हम हमेशा रहेंगे। और अखिलेश भैया के भी वहाँ से आया है कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए भैया, अखिलेश जी का आया है संदेश कि तुम डरो मत, तुम्हारे साथ हैं। अब देखिए ये लोग कितना साथ दे रहे हैं इस परिवार का। आज डेलीगेशन आ गया है, अगले दिन कुछ और कोई का आएगा, लेकिन प्रशासन यहाँ कह क्या रही है। एक बेटी है, हमारी भी बेटी के तमाम है, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। और आप इस परिवार को देख सकते हैं, एक बेटा भी है, जो 3 बेटे हैं उनके, और बेटा बैठा हुआ है, दाग दिया है। हिंदू रस्म में जो सिस्टम होता है उसी सिस्टम को फॉलो परिवार कर रहा है। हम लोग आए हैं इस पीड़िता का आवाज।
कि आखिर में दबंग लोग कब तक पीटेंगे। ये भूमिहार जाति, बड़ी जाति है कि जाति के लोग कब तक इसी तरह दोहन करेंगे। पंडित जी हैं, राय साहब हैं, हमारे सनातन पांडे जी, आपका ही विधानसभा, एक बार भी नहीं उस पांडे को कह सकते हैं, एक बार भी थाना पर आप डेलीगेशन में आए थे, सांसद थे, एक बार भी नहीं टेलीफोन लगाकर कप्तान से कह पाएंगे कि भैया यहाँ हत्या हो गई है, 4 लोग घूम रहे हैं, बचाने पर आप भी तुले हुए हैं। आपकी गर्मी बता रही थी। आइए, क्या नाम है बेटा? काजल ठाकुर। कितने में पढ़ती हो? 12 में। आप भी 12 में पढ़ती हो। पापा अब नहीं है, नहीं, क्या कहोगी? कहेंगे जैसे मेरे पापा का कांड है, उन लोग के भी संग में कांड ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। अब कोई परिवार में कुछ जी न्याय मेरे पिता को मिलना चाहिए और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। हम लोग गरीब हैं, हम चाहते हैं कि न्याय जरूर मिले, सरकार से यही मांग है। न्याय मिलेगा, योगी बाबा की सरकार है। और आइए देखिए, कुछ महिलाएं बैठी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, अगर ये 55-60 वर्ष के वृद्धा, अगर ये थोड़ा सा भी कहीं इनके अंदाज में अशब्द का और तेवर का रहते तो ये महिलाएं बताएंगी, ये महिलाएं और ये हमारे बाइट प्रशासन को भी काम आएगी। और ये महिलाएं गवाही हैं, ये महिलाएं बताएगी कि दादा क्या सबसे लफड़ा करते चलते रहते थे, या वो जो मखनचुआ आज काउंटर हुआ है, पुलिस उसको जेल भेज रही है, हॉस्पिटल में बैठा करके फल फूल खिला रही है, उसके बाद कहेगी कि भैया हम तो अपने कार्रवाई को कर दिए। आइए इस माता, क्या नाम है माता जी? हमारे पुलिस नाम है। आप आज यहाँ आई हैं जिस पीड़ित परिवार में, ये कैसे थे? सही है, बढ़िया है, बढ़िया रहे। हाँ, गरीबी केहू से ना बोलत रहा, आखिर वो में हमार भाई रहो। अच्छा अच्छा, ये कैसे हो गल? अब वही जन रहत रहा, घरे आवत ना अहन, घूम फिर के फिर चल जिहन, खाना उनके वही जन जात रहा, अपन खेती बाड़ी करत रहा, टेबुल रहा। का कहब आप उत्तर प्रदेश सरकार से? यह कहब कि हमारा भाई के जे मरले बा ओके पकड़ो, सरकार पकड़स और उनके सजा देस। हाँ, सजा देस। और का नाम है आपका? मीना देवी। और का लगे ना भासुर जी लगे भाई। भसुर? कैसन रहला वो लोग? झगड़ाहू रहला का? ना ना, बहुत बढ़िया आदमी रहनी है, बहुत बढ़िया आदमी। काहे ऐसे हो गल? अब का जाने कैसे का कर देल हम जा, वो अपन खेती बाड़ी करते रहनी, हो जा रहत रहनी। उन्होंने लोग की अगल बगल का खेत उत लेके आप लोग काम करते हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पेट खातिर हम लोग खेती बाड़ी जैसे तैसे करके हम लोग पेट जियाते हैं। का कहब गाजीपुर के डीएम से? ये कहेंगे कि जैसे हमारे भाई जी को मारा है उस तरह उनका हम लोग का सामने मारना चाहिए उन लोग को एकदम। पुलिस यहाँ लगल ये कई दिन से? 5 मन तैये से। हाँ, कोई दिन से लागल बा, जैसे पैरान छूटल बताइए से मने। का नाम है अपन? ज्योति ठाकुर। का लगत रहना? ससुर। ससुर लगत रहना। का कहब, अब तब ना हुआ धरती पर 10 रुपया कमा के लिए आवत रही, तो लोग का पेट पालन होत रही। अब गार्जियन हुआ, छोटे मोटे लोग हुआ, बच्चा हुआ, लोग का कह सकेला? का कहब शासन प्रशासन से? जैसे हमारे ससुर गए उसी तरह वो भी जाना चाहिए हम लोग के सामने, नहीं तो कोई कार्रवाई की जाए। ससुर जी झगड़ाऊ टाइप रहा कुछ के? हम लोग को लड़के की तरह जानते थे, अपने में खिलाना पिलाना हर चीज करते थे। ये नहीं, मेरे बच्चे से पूछ लीजिएगा, ये बताएंगे सब। हम उन्हीं के भरोसा छोड़ छोड़ जाते थे। क्या नाम बाबू? अंश। अंश बाबा नहीं है? अंश ठाकुर नहीं है बाबा, अब नहीं है बाबा। कब से बाबा के मिले हो? 2-3 से। अब कहाँ बाबा कहाँ है? गए ऊपर। कौन कौन ऐसा कुछ कर दिया? चोर। अब बताइए मित्रों, मैं क्या बताऊं। अंश बता रहा है कि बाबा को चोर, अरे चोर, अरे चुट्टा, मूर्ख, थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर जमीर नहीं थी कि इस वृद्धा को कुल्हाड़ी से काट काट करके तुमने हत्या कर दिया। इतना व्यवहारिक मोहल्ला के लोग हमने को कर लगी बैठल जी। अब बताइए मित्रों, गाजीपुर की शासन है, प्रशासन है, अगर यही किसी दबंग व्यक्ति के साथ हुआ होता, कोई पंडित जी रहते, कोई बाबू साहब रहते, कोई यादव जी रहते, तो इसका न्यायकरण कैसे होता? कहते लोग पगड़ी बांधते और कहते कि तुरंत हत्या का बदला हत्या, तुरंत बदला। लेकिन आज ये परिवार, निरीह गरीब परिवार तड़प रहा है, कोई आस पूछने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं, एक इस परिवार के हैं और भाई हैं, छोटे भाई हैं। बताइए बताइए भाई। ओ भैया, अरे बाबू, अरे बाबू,
चुप रहिए, चुप रहिए, एकदम हिम्मत चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, टेंशन मत लीजिए, जो हुआ था चुप रहिए, सब बान तैयारी में आदमी लगा चुप रहिए, इंसाफ मिली ना, क्या घबरा। न्याय मिलेगा, आप चुप रहिए, एकदम चुप रहिए, एकदम चुप रहिए, मत रोइए मत, जो हो गया उसको अब दिमाग हृदय को मजबूत करिए, आपके साथ सभी लोग हैं और न्याय ऊपर वाला देता है, हम लोग नहीं दे पाएंगे, ऊपर वाला बख्शेगा नहीं, ये जान लीजिए। आपकी जो भी एक एक आंस गिर रही हो, ऊपर वाला उसका न्याय देगा। मित्रों, मैं क्या कहूँ, देख लीजिए, छोटे भाई हैं, राम बच्चन ठाकुर के छोटे भाई हैं, क्या नाम है इनका? उपेंद्र ठाकुर। उपेंद्र ठाकुर जी हैं। अपने एक भाई के लिए कितने तड़प है, शायद ये पेशावर बदमाश है और इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि इस निर्हीर गरीब परिवार के साथ ऐसा कुछ कृत्य किया। पाप तो होगा, पाप तो पड़ेगा, इस परिवार की एक एक बूंद जो आंख से निकल रहा है वो सब तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा और न्याय तो मिलेगा ही। ये डिजिटल युग का जमाना है और न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा भी। और क्या कहेंगे आप? लास्ट सवाल हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार से, बाबा की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि इस सरकार में न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम सरकार से ही विनती करते हैं। चलिए भैया, वीडियो मैं यही खत्म करूंगा, पूरा परिवार हम भी बोलेंगे अपने भाई के लिए। अब बताइए बताइए। हमारे बड़े भैया थे और ऐसे सजा चाहिए, हमारे बड़े भैया थे, वो हमको मानते थे, वो हमारे बुआ के लड़के थे, वो देखिए अब नहीं है, अब नहीं है। अब कौन मानेगा? अब हमारे चंदन भैया हैं, अब तो वही बुलाएंगे, हमारी भाभी बुलाएंगे। कौन कौन ऐसा कुछ कर दिया कि आज नहीं है? आज ऐसा कुछ कर दिया कि बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं लोग। क्या कहेंगी आप? सरकार से क्या मांगेंगी? हाँ, सरकार को हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार से बस यही करना चाहिए कि सजा चाहिए हमको। देख लीजिए मित्रों, ये बेटी बता रही है कि मुझे बहुत मानते थे, बहुत दुलार प्यार देते थे, आज छलक रहा है दर्द। इस दर्द को कौन सुनेगा? न शासन सुनेगी और ना ही एसपी साहब सुनेंगे, न डीएम साहब सुनेंगे, न सांसद और न नेता। मैं चाहूँगा ऊपर वाला तो जरूर सुनेगा। आज अखिलेश यादव जी का डेलीगेशन आया था, डेलीगेशन के लोग धाड़स बढ़ाए हैं, बताए हैं कि इस दुख के घड़ी में हमारा पूरा समाजवादी पार्टी आपके साथ है। और ये परिवार, मित्रों, मैं क्या बताऊं। चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करता हूं, इसलिए कि हम भी थोड़ा, हमारा भी गला भर रहा है इस परिवार को देखने के बाद। और ऊपर वाला से निवेदन करूंगा कि ऊपर वाला जरूर उन्हें न्याय दे और इस ऐसे अपराधियों को कहाँ रहना चाहिए प्रशासन के लोग खुद जानते हैं। तो मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।